हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आमसा सिराज सिंह। एज यू नो कि नोएडा एक अच्छे ग्रीनरीज एक वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स ऑलरेडी प्लान किए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर्स का दिया हुआ है, जिसमें 150 भी एक आता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट्स सिटी में एक अथॉरिटी का एक मेजर जो प्लान कह सकते हैं, ऑलरेडी स्पोर्ट्स सिटी को लेकर ऑलरेडी वो प्लान कर रही है। तो खास करके आज मैं बात करूँगा 150 सेक्टर्स में। 150 सेक्टर चूँकि एक वेल प्लान्ड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अथॉरिटी की मेजर प्लानिंग है। लास्ट ब्लॉग मैंने आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स किए हुए हैं ताकि उसमें कहीं ना कहीं आप 150 के बारे में जान सको कि व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। खास करके इस सेक्टर्स की बात करूँ, इस सेक्टर्स में एज ऑन डेट बहुत सारे मेजर बड़े बड़े डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लाइक टाटा, गोदरेज, ATS, महागोन एंड मेनी मोर डेवलपर इज़ अबाउट टू कम एट दिस सेक्टर। बिरला भी आ सकता है, अडानी की भी प्लानिंग है। तो एक कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का एक बहुत ही लग्जरी और पॉश सेक्टर 150 कन्वर्ट होने वाला है। तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग है, मैंने इसके पहले आपको A ब्लॉक एंड B ब्लॉक के सेक्टर्स की प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के वीडियो शेयर किया था कि 2021 में जनवरी में क्या रेट चल रहे थे एंड 2022 के जनवरी में क्या रेट चल रहे हैं उस पर्टिकुलर A एंड B ब्लॉक की प्रॉपर्टी में। तो लगभग 1000 से 1500 रुपये तक का एप्रिसिएशन लास्ट एक साल में आपको B ब्लॉक की प्रॉपर्टी में हुआ है। एंड आज के इस ब्लॉग में मैं जो कवर करूंगा कि C ब्लॉक जो 150 का है उसमें कौन कौन से डेवलपर की क्या क्या प्राइसिंग का जो इंक्रीमेंट जो एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट एक साल में वो कितने का हुआ है। एक टेंटेटिव फिगर बता दूं कि 500 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का एप्रिसिएशन हुआ है। बट किस डेवलपर में कितना एप्रिसिएशन हुआ है उसको आपको इस ब्लॉग के जरिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम बात करते हैं C ब्लॉक की प्रॉपर्टी की। तो स्टार्टिंग विद द टाटा यूरेका पार्क, टाटा ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है। टाटा ग्रुप का ये जो 2021 जनवरी में इनकी जो कॉस्टिंग जा रही थी, डेट वाज टेंटेटिव कैन से 5800-5900 के आसपास के लगभग कॉस्टिंग जा रही थी फॉर प्रीमियम यूनिट्स। नॉर्मल यूनिट्स के लगभग 5600-5700 के आसपास का रेट था। आज के रेट में अगर मैं जनवरी 2022 की बात करूँ तो लगभग 6500 के आसपास की कॉस्टिंग आती है ऑल इंक्लूसिव में, डिपेंडिंग ऑन योर फ्लोर्स एंड योर प्रेफरेंस। तो मेरे हिसाब से जो इस टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन हुआ है दैट इज़ अराउंड 500 to 600 पर स्क्वायर फीट, जिसको एक साल में अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो एक साल की एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर मैं साल भर का 500-500 रुपये का भी लेके चलूँ, अगर 4 साल के अंदर या 4.5 साल के अंदर पोजीशन होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉपर्टी में आपको 2 से 2500-3000 रुपये तक का एप्रिसिएशन ईजिली मिल जाता है, खास करके इस सेक्टर्स में। तो टाटा ग्रुप का ये प्रीमियम सेगमेंट है जिसको 150 में उन्होंने लॉन्च किया था एंड 2024 में ये पोजीशन भी ऑफ़र करने वाले हैं फेज़ 1 की प्रॉपर्टी का। टाटा ग्रुप की ये प्रॉपर्टी की खास करके क्वालिटीज़ बता दूँ कि जो एक लग्जरी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एक सोसाइटी में जितनी भी यूनिट्स होती है उसको लग्जरी देने का जो स्पेसिफिकेशंस कह सकते हैं जो टाटा ग्रुप ने इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप भी कोई टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी नोएडा रीजन में देखना चाह रहे हैं तो 150 कैन बी बेस्ट ऑप्शन। प्रॉपर्टी का नाम है टाटा यूरेका पार्क। तो हमारे पोस्ता रोड से लगी हुई जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो ATS का पायस साइडवेज है। चूँकि ATS ने यहाँ पर 2 फेज़ में अपनी कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं। पायस साइडवेज फेज़ 1 हो गया आपका एंड पायस ऑर्चर्ड्स का नाम से इन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया था। तो इनका भी काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है पूरे ही प्रॉपर्टी में। जनवरी 2021 की बात करूँ तो जो डेवलपर है ऑलरेडी वो 4600-4700 के अप्रॉक्स में 4800 मैक्स टू मैक्स से अपना रेट एज ए बेसिक ऑफ़र कर रहे थे। बट एज ऑफ नाउ इन्होंने कॉस्टिंग 5700 का कन्वर्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट डिस्काउंट के बाद ही बात करूँ तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग 5300-5400 के आसपास में आती है। तो हियर यू कैन से कि 500 to 600 पर स्क्वायर फीट का यहाँ भी इंक्रीमेंट डेवलपर किया है इन लास्ट 1 ईयर। फेज़ 2 चूँकि डेवलपर ने रिसेंटली लॉन्च किया था, इसका भी एक ब्लॉग आपको बाद में शेयर करूँगा कि विद इन 6 मंथ भी डेवलपर ने कितना अप्रिशिएट किया है, खास करके पायस ऑर्चर्ड्स की। क्योंकि बड़े साइजेस थे, रिक्वायरमेंट्स बड़े साइजेस के 150 में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से जो एप्रिशिएशन है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही इसका पायस ऑर्चर्ड्स का वो हाई करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ, आपका पायस साइडवेज के नेक्स्ट वाला जो प्लॉट आता है वो गोदरेज नेस्ट एंड गोदरेज नर्चर का आता है। 2021 के जनवरी में जो गोदरेज की ये वाली प्रॉपर्टी थी वो जनरली 6100-6200 के रेट में इजीली सेल होती थी। एज ऑफ नाउ जो डेवलपर की आस्किंग है दैट इज़ अराउंड 7000 पर स्क्वायर फीट।
तो कहीं आपका 6600, 6700, 6800 तक डील क्लोज होती है। अगर आप बिल्कुल ही प्रीमियम यूनिट्स लेंगे तो दैट इज़ अराउंड 7000 पर स्क्वायर फीट। तो ये रिकॉर्ड है कि कम से कम 600 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट का इंक्रीमेंट डेवलपर ने दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो चूँकि ये सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं उसका जो एप्रिसिएशन का रेशियो थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेरिजन टू बी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, क्योंकि फ्रंट की लोकेशन आ जाती है। इन सेम में जो अगर मैं 1 साल के एप्रिसिएशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो एनालिसिस बिल्कुल सटीक हुई है इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, कि जहाँ पर आपको बी ब्लॉक में 1000 से 1500 रुपये तक के एप्रिसिएशन मिले लास्ट 1 ईयर में, वहीं सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है 500 to 700 पर स्क्वायर फीट का मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिला हुआ, चाहे डेवलपर कोई भी हो। इट इज़ नॉट कि टाटा है, गोदरेज है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, एटीएस ने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, एल्डिको ने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया है। तो यहाँ पर सेम रेशियो में ही आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट कर रही है, चाहे डेवलपर कोई भी हो, कितने बड़े ब्रांड्स का ही क्यों ना हो। एज ऑफ नाउ जो करेंट डेवलपर्स हैं, इन फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट क्लोज टू पोजीशन में आएगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लॉग उसका भी शेयर कर दूंगा। बट लास्ट 1 ईयर में अगर मैं अप्रिशिएशन की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 500 to 700 का अप्रिशिएशन खास करके इस प्रॉपर्टी में हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपका आता है एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स। एल्डिको ने चूँकि यहाँ पर उन्होंने छोटे साइज़ लॉन्च किए थे, 3 BHK में काफ़ी अच्छा सेल भी हुआ है एल्डिको का। तो इसमें साल भर के अंदर मैं एप्रिशिएशन की बात करूँ तो जनवरी 2021 में जो मैंने डील कराई थी वो 4500, 4600 के रेट्स पर कराया था। तो लास्ट साल भर के अंदर अगर आप एप्रिशिएशन की बात करेंगे तो डेवलपर ने बहुत ही अच्छा खासा एप्रिशिएशन दिया है। जिन लोगों को जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो अभी के डेट में जनरली डेवलपर 5700 के अप्रॉक्स में सेल कर रहा है, पार्क फेसिंग वो मोर देन 6000 की भी चली जाती है। तो यहाँ पर लगभग एक टेंटेटिव में 700 से 800 रुपये पर स्क्वायर फीट की बात करूँगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में एल्डिको की सेल भी काफ़ी अच्छी हुई है और एल्डिको ने काम भी बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का ऊपर खींचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 700 से 800 रुपये तक की एप्रिशिएशन भी कोई एप्रिशिएशन बुरी नहीं है, खास करके एल्डिको की इस प्रॉपर्टी के लिए। तो आपकी जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है प्रतीक ग्रुप का, वो प्रतीक कैनरी है। खास करके सी ब्लॉक में जो एक गोल्फ कोर्स की प्लानिंग है, तो गोल्फ कोर्स की फेसिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी कह सकते इसमें एक प्रतीक कैनरी भी आता है। तो इनकी जितनी भी जो बैल्कनीज हैं वो गोल्फ कोर्स को फेस करती है, क्योंकि सी ब्लॉक में एक 25 एकड़ का गोल्फ कोर्स है विच इज़ ऑलरेडी प्लान बाई अथॉरिटी। तो जो गोल्फ कोर्स की फेसिंग की यूनिट्स आती हैं खास करके वो सी ब्लॉक में सबसे अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी प्रतीक कैनरी का ही है। तो प्रतीक कैनरी का 2021 के जनवरी में जो लगभग कॉस्टिंग सेल कर रहे थे डैट वाज अराउंड 5000 के अप्रॉक्स में कॉस्टिंग थी 1 साल पहले। बट एज ऑफ नाउ जो रेट से वो काफ़ी चेंज हो चुका है एंड डेवलपर आज के रेट में जो आपको रेट्स ऑफर कर रहा है वो 5600 से लेकर 6000 तक की कॉस्टिंग जाती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी यूनिट्स लेते हैं, साइजेस क्या हैं एंड पेमेंट प्लान आप क्या कंसीडर करते हैं। तो मेरे हिसाब से 600-700 के आसपास का एप्रिशिएशन प्रतीक कैनरी में भी अभी तक हुआ है लास्ट अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सी ब्लॉक के अंदर अभी जो प्लानिंग चल रही है, जो मार्केट्स में मैंने सुना है कि 2 से 3 बड़े बड़े डेवलपर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। एल्डिको भी अपना एक लग्जरी सेगमेंट लॉन्च करने वाला है इसी सी ब्लॉक की लोकेशन में। इसके अलावा बिरला की भी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं किसी सी ब्लॉक की लोकेशन में बिरला भी शायद आ सकता है। अडानी जो मार्केट में अभी तक मैं सुन रहा हूँ वो यही है, बट बिरला इज एक्सपेक्टेड कि बिरला लगभग 6 महीने के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दे। तो सारी जो प्लानिंग होगी वो सारे के सारे सी ब्लॉक में होगी, क्योंकि सी ब्लॉक में अभी कम से कम 7 से 8 लैंड बैंक अभी बची हुई है जहाँ पर डेवलपर लॉन्च करेंगे। अब कौन सी प्लॉट किस डेवलपर को जाती है ये अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, वो भी अंडर डिस्कशन है। जैसे भी इसकी कुछ क्लैरिटी आती है कि किस प्लॉट्स पे कौन सा डेवलपर आ रहा है, आपको सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग के ज़रिए शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट अगर आप सी ब्लॉक की कोई ही प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट और एज ए एंड यूज़र, कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हो तो आप मुझसे इसके लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी गाइडेंस के साथ साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन कराना जहाँ से एटलीस्ट आपको मैक्सिमम जो रिटर्न कह सकते हैं किसी प्रॉपर्टी में विद इन साल भर, 2 साल, 3 साल के लॉक इन पीरियड में वो आपको पूरा का पूरा मिल जाए। इसके अलावा सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टी है बाई द 2025 ये पूरी की पूरी डिलीवर्ड हो जाएगी। तो लगभग 60 to 70% जो प्रॉपर्टी जो आज के डेट में चल रही है वो बाई द 2025 वो डिलीवर्ड हो जाएंगी। तो आप 2024 एंड ऑनवर्ड्स आप इजीली सेक्टर्स में रह सकते हैं और टिल द टाइम आपको सारी के सारी जो एमिनिटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो चाहे आपके कमर्शियल की हो, वो पूरी की पूरी आपको विद इन
दिस सेक्टर मिल जाएगी। मॉल्स, हाई स्ट्रीट कमर्शियल, स्कूल, ये सारे के सारे 2022 से ऑपरेशनल होने स्टार्ट होंगे एंड 2023-24 मैक्स टू मैक्स 2025 तक ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएगी।